हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरे चैनल की स्टोरी से अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मैं जो आज स्टोरी बोलने वाली हूँ ये 3 स्टोरी हैं और फिर छोटे छोटे स्टोरी हैं। सुनना बहुत ही मज़ेदार और अच्छे हैं। ये ओनली हॉरर नहीं है, इसमें कुछ अलौकिक बातें भी छुपी हुई हैं। तो पहली स्टोरी हमें शेयर करती हैं सोनाली। मेरा नाम सोनाली है। मैं अपनी दादी की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी दादी बचपन से ही श्री कृष्ण जी के यानी कि गोपाल जी का बहुत बड़ी भक्त थी। मेरी दादी बचपन से ही उनको अपने पास सुलाना और मेले में जाकर उनको खरीदी थी अपनी मर्जी से और फिर अपने पॉकेट मनी से। वो तब बिल्कुल 7 साल की हुआ करती थी। तब से वो सेवा करती आ रही थी। मेरी दादी जो थी वो बिल्कुल यानी कि खाना पीना कुछ भी नॉनवेज ना जाने क्यों उन्होंने छोड़ दिया। उनके घर पे जबकि नॉनवेज हुआ करता था, इसके बावजूद वो नॉनवेज नहीं खाती थी। वो अपने साथ पहले श्री कृष्ण जी को खिलाती, उसके बाद अपने खाना खाया करती थी। वो जल्दी से स्कूल से भी आती, उनका सेवा करती, उसके बाद खाना खाती और मेरी दादी की ज़िंदगी बहुत ही सरल तरीके से चल रहा था। उनके और 3 बहनें थे, यानी कि उनसे 2 बड़ी और उनकी छोटी एक छोटी थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कभी ना कभी आता था। मेरी दादी कहती है उनकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आता था। ना जाने क्यों श्री कृष्ण हमेशा उनका हाथ थामे रहती थी। वो एग्ज़ाम में भी बिल्कुल टॉपर होने लगी। वो पढ़ाई भी करती थी और वो हमेशा श्री कृष्ण को अपने मन से जो भी मांगती उन्हें मिल जाया करता था। उन्होंने एक बार ऐसे ही श्री कृष्ण को बोला कि मुझे ये सिटी में नहीं रहना, कोई अच्छी बड़ी सिटी में काश मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो जाता। और बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से अचानक उनके पापा का ट्रांसफ़र भी हो गया और वो सब दूसरे सिटी चले गए। लेकिन उनका वहाँ पे अपना घर होने की वजह से उनके दादा दादी वहीं पे रह गए। मेरी दादी बताती है फिर बड़ी होती गई, उनके जीवन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मेरी दादी का सेकंड बार यानी कि फर्स्ट बार एक लड़का देखने आया था, उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए दादी ने पहले ही कह दिया था मुझे ये पसंद नहीं, लेकिन किसी को बताया नहीं थी मन से। वाकई में उन लड़के वालों ने कुछ कुछ कहकर उस रिश्ते को मतलब और आगे ही नहीं बढ़ाए। फिर सेकंड रिश्ता आया। मेरी दादी को वो लड़का बहुत पसंद आया, लंबा सुंदर सा लड़का था। तो मेरी दादी तब कम उम्र की भी थी, तो उन्होंने कहा मुझे ये लड़का पसंद है और उसी से शादी हो गया, यानी कि मेरे दादाजी से। फिर दादी अपने ससुराल चली गई अपने कृष्णा जी को लेकर। वहाँ पर वो खूब सेवा करती थी। फिर मेरे बड़े ताऊ हुए। मेरे बड़े ताऊ होने के बाद मेरी दादी फिर भी श्री कृष्ण जी का सेवा करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा करती थी। वो हमेशा श्री कृष्ण की सेवा किया करती। वो अगर नहीं कर पाती थी तो दादाजी को कह दिया करती। दादाजी भी बहुत ही वो एकदम भगवान को मानने वाले एक एथिस्ट टाइप के नहीं थे। वो क्या बोलूँ मैं, वो धार्मिक प्रकृति के थे, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल दादी की तरह ही थे। तो इसीलिए दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी खासी चल रही थी। हर कोई उनका जोड़ी को बहुत पसंद करते थे। उनके ससुराल में कई इधर उधर की बातें होती, लेकिन मेरी दादी बिल्कुल केयर नहीं किया करती थी। वो हमेशा अपने कृष्ण जी को बता दिया करती थी। इसी तरह होते रहा। फिर मेरे दादाजी को अच्छी जॉब मिल गई, वो दोनों दूसरी जगह चले गए। वहाँ पर जाके मेरे पापा हुए। फिर भी मेरी दादी कभी भी श्री कृष्ण जी को इधर से उधर नहीं होने दिया। लेकिन मंथली जो 3-4 दिन वो श्री कृष्ण जी को टच नहीं कर पाती थी, तब ऐसा होता था कि श्री कृष्ण जी का जब वो फेस देखती थी लगता था कि उनका चेहरा बिल्कुल लटका हुआ है, मुस्कुराया हुआ नहीं है, मुरझाया हुआ है। दादी को शायद फील होता था यह क्या बात है, नहीं पता। फिर इसी तरह दिन बीतते गए और फिर वो एक दिन ऐसा हुआ उनके घर में कुछ फंक्शन था। तो फंक्शन के वजह से वो बहुत बिजी हो गई इधर उधर। फिर रात के समय में उन्होंने श्री कृष्ण जी को टेबल में रख के भोग लगाया। उसके बाद वो क्या कि उनको आकर उठा के सुलाने के लिए इधर उधर ढूंढने लगी। टेबल में देखा नहीं है, ढूंढने लगी, बच्चों से पूछने लगी, कहीं पे भी श्री कृष्ण जी नहीं मिले।
और दादी काफ़ी रोने लगी। तो दादाजी उनको बहुत ही मना किए, लेकिन वो फिर भी मानने वाली कहाँ थी। और रो रो के फिर वो खाना भी नहीं खाई, वो सो गई। उसके बाद वो सपना देखती हैं कि श्री कृष्ण जी खुद उनके पास आती हैं और कहती हैं कि पगली, मैं यहीं पे हूँ तेरी खिड़की के पास, देख मुझे थोड़ा सा इधर उधर होने भी नहीं देती तू, मैं एकदम जहाँ रहता हूँ वहीं पे बैठा देती है, मुझे घूमने को दिल किया था। कहकर वो जैसे मेरी दादी के मतलब सर में हाथ देते हैं और दादी का नींद टूट जाता है। दादी दौड़ के खिड़की के पास जाती है तो देखती है वाकई में खिड़की के पास है, और दादी एकदम उछल के खुशी से नाचने लगी बच्चों की तरह। दादाजी, मेरे पापा, मेरे ताऊ सब कोई देखने लगे। उसके बाद दादी ने अपने पास सुलाया उनको, और जब तक मेरी दादी जीवित थी तब तक अपने वो किशन जी को उन्होंने कभी भी इधर उधर होने नहीं दिया, और मेरी दादी की ज़िंदगी बहुत आसान गुजरी। उनकी ज़िंदगी कभी भी कोई जटिलपन नहीं हुआ, वो खुशहाली से उनकी ज़िंदगी चली गई। और मेरी दादी हमेशा भोलेनाथ को, बजरंगबली और श्री कृष्ण को बहुत माना करती थी। मेरा नाम सुधा है, मैं टेलरिंग का काम करती हूँ। एक बार की बात है, मैं अपने दुकान में अकेली थी। मेरे अंडर में 2 लड़कियाँ काम किया करती थी, 2-3 लड़कियां काम किया करती थी। हर कोई दुकान में रहती थी, उनको वो अपना मतलब सामान लेके अपना मशीन में चली जाया करती। मेरी दुकान में 3 मशीन हैं। तो वो 2 लड़कियां चली गईं और रात हो चुकी थी। मैंने दुकान बंद नहीं किया था, इसलिए क्योंकि मेरा घर पीछे तरफ का ही है। मेरे मम्मी, भाई और मेरा जो छोटी बहन सब कोई सो चुके थे। मेरे पापा जो हैं उनको फैक्ट्री में रात को जाना होता था। तो इस वजह से मेरे पापा जाने के बाद भी उस दिन मैं 5-10 मिनट सोची, कुछ ब्लाउज़ में बटन्स टाक लेती हूँ, उसके बाद सो जाऊँगी। ये सोचकर मैं दुकान बंद कर दी थी अंदर से, और मैं वहाँ पर अपना सिलाई कर रही थी। मेरा सिलाई चल तो रहा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं चल रहा था। मैं चाहती थी कि और अच्छे चले। खैर, तो अचानक मैं देखती हूँ मेरे जो शटर होता है वहाँ पर कोई नॉक कर रहा है। मैं अचानक से डर जाती हूँ, इतनी रात के। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो 2:30 बज चुके थे। मैंने सोचा कौन होगा, मैंने पूछा अंदर से कौन हो। तो एक औरत बोलती है कि मैं हूँ बहन, खोलो ना, बहुत ज़रूरी काम है। तो मैं सोची इतनी रात के, नहीं इस तरह तो नहीं खोलती। मैं अंदर जाके मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मी को बुलाने की वजह से मेरा भाई भी जाग जाता है। मेरे भाई, मम्मी सब कोई आते हैं तो मैं शटर खोलती हूँ अंदर से। उसके बाद उनको पूछती हूँ क्या बात है। तो वो औरत बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, एकदम गोरी चिट्टी काली साड़ी में थी, और उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे और एक कार भी सामने खड़ा था। तो हम लोगों ने पूछा क्या बात है। तो वो बोलती है कि हमारे घर में शादी है, मुझे 6 ब्लाउज सिलवानी है और साड़ी में भी इस तरह के कुछ काम करवाने हैं, आप कर सकती हो। तो मैंने कहा हाँ कर तो सकती हूँ, लेकिन कितना दिन में देना है। तो वो बोली बहुत जल्दी, 3 दिन में। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो कुछ पूछी भी नहीं कि कितना प्राइस वगैरह, कुछ नहीं पूछी, चली गई। उसके बाद मैं आई और फिर मैंने वो सारे सामान रखे और मैं सो गई। मैं सुबह जल्दी जल्दी से उसके काम में पूरा करने लगी। मेरे जो और हेल्पर थे उनको भी मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। फिर वो 3 दिन बाद ठीक उसी समय रात को आई, आकर मेरे हाथ में वो पैसा दी। बहुत सारे थे, मैंने उसके जितने होते उतने मांगे थे, लेकिन उससे कई ज़्यादा गुना वो पैसा मुझे दे कर गई। और मुझे एक येलो कलर का कुछ मतलब टोकन टाइप का एक हार्ड सेल में कुछ बना हुआ, मुझे वो भी दे कर गई और बोली कि इसको कभी भी इधर उधर मत करना। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा मैम आपका कोई फ़ोन नंबर वगैरह है कि नहीं, आइंदा आप और अगर आएंगी काम करवाने कुछ। तो वो बोली चिंता मत करो, मैं अब आती रहूँगी, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, और मैंने वो टोकन लेकर अपने ड्रॉयर में रख दिया। यकीन मानो फ्रेंड्स, उस दिन से मेरे पास इतना कस्टमर आने लगे कि बोलने का नहीं। लेकिन वो लेडी दोबारा मेरे पास कभी नहीं आई, आज तक नहीं आई। ये बात को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास इतने कस्टमर आने लगे।
अचानक से। और मेरा अपना दुकान जो है बहुत बड़ा दुकान हो चुका है। अब घर पे सामने में दुकान नहीं है, मेरा बिल्कुल मार्केट के अंदर दुकान बना चुकी हूँ और मैं बहुत ही एक फेमस टेलर बन चुकी हूँ। मेरा नाम श्वेता है। मैं अपनी शादी की बात की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, मैं शादी वादी होकर जब घर पर आई 7 दिन हुआ था। उसके बाद 7 दिन के बाद अचानक से मेरा जब नींद टूटता है, मैं देखती हूँ कि काउच, जो मेरे कमरे में काउच था, वहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और वो अजीब सा हंसी हंस रहे हैं। बिल्कुल वह नाइट बल्ब जल रहा था। तो मैंने देखकर मैं उठ के बैठ के कुछ बोलने जाऊंगी सोची, तो देखी फिर मेरे पास में भी मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं। मैं काफ़ी डर गई। फिर मैंने जब मुड़ के देखा, लेकिन वो काउच में कोई नहीं था। मैं डर चुकी थी। मैं अपने हस्बैंड को बुलाई। मेरे हस्बैंड उठे। उठ कर उन्होंने कहा, पागल हो गई क्या, चल चुपचाप सो जा। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे काफ़ी डर लग रहा था। और उस घर में मैं अचानक से एक बिल्ली आया करती थी और वो कहाँ जाती थी वो भी पता नहीं चलता था। पूरे बंद घर में वो कहाँ गायब हो जाया करती, फिर अचानक आ जाया करती और काफ़ी डरावनी लगती थी। और मेरे हस्बैंड भी, मैं एक एक बार देखती, मेरे हस्बैंड रात को मेरे पास से गायब होते थे। मैं जब देखने जाऊंगी सोचती थी तो बाहर से दरवाज़ा बंद होता था। मैं उनको बहुत बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोलते थे। और मुझे कई बार पास के कमरे से मेरे हस्बैंड का और एक लड़की का आवाज़ आया करता था। मैं जल्दी से अपने घर चली आई मायके और मैंने अपने ये सब के बारे में अपने पेरेंट्स से शेयर किया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने जो है, उनसे बात करने के बाद भी वो कुछ भी आंसर नहीं दिए। इसीलिए मैं बहुत गुस्सा हो गई और फिर मैंने उनको अंत तक, इतना हमारा मतलब डाइवर्ट होने लगा माइंड, मैंने उन्हें डिवोर्स दे दिया।